कृष्ण कहते हैं, जब संसार में अधर्म बढ़ने लगता है, जब निर्दोष लोगों की पुकार आकाश तक पहुंचने लगती है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। और कभी कभी एक सच्चे भक्त की पुकार पूरी युग का भाग्य बदल देती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी शिव पुराण की एक ऐसी अद्भुत कथा है जिसमें एक भयानक राक्षसी ने पूरे वन को अपना साम्राज्य बना लिया, जहां साधु संतों का जीना मुश्किल हो गया और जहां एक कैदी भक्त की प्रार्थना सुनकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। आज की कथा है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और दारुका के आतंक की। दारुक वन का रहस्य। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे एक विशाल और घना वन था। उस वन का नाम था दारुक वन। ये वन इतना विशाल था कि सूर्य की किरणें भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थीं। लेकिन उस वन में एक भयानक रहस्य छिपा था। वहां रहती थी एक राक्षसी जिसका नाम था दारुका और उसका पति दारुक। दोनों अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर थे। माता पार्वती का वरदान। कहा जाता है कि दारुका ने वर्षों तक माता पार्वती की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे वरदान दिया, जहां भी तुम जाओगी ये पूरा वन तुम्हारे साथ चल सकेगा। दारुका अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन उसने उस वरदान का उपयोग धर्म के लिए नहीं, अधर्म के लिए किया। आतंक की शुरुआत। समय बीतता गया। दारुक और दारुका ने अपने राक्षसों की सेना तैयार कर ली। अब वे साधुओं के आश्रमों पर हमला करने लगे। ऋषियों के यज्ञ नष्ट कर दिए जाते, संतों को बंदी बना लिया जाता और जो विरोध करता उसे मार दिया जाता। पूरा क्षेत्र भय से कांपने लगा। ऋषियों की पुकार। एक दिन अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो धर्म समाप्त हो जाएगा। तब सभी ऋषि भगवान शिव का स्मरण करने लगे। लेकिन राक्षसों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था। समुद्र में चलता हुआ वन। एक समय ऐसा आया जब राजाओं ने मिलकर दारुक और दारुका के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। राक्षसों को लगा कि अब उनका अंत निकट है। तभी दारुका ने माता पार्वती के वरदान का उपयोग किया और देखते ही देखते पूरा दारुक वन उखड़कर समुद्र के भीतर चला गया। अब समुद्र के बीच राक्षसों का नया साम्राज्य बन चुका था। वहां पहुंचना लगभग असंभव था। निर्दोष लोगों का अपहरण। अब दारुक और दारुका समुद्र में चलने वाले जहाजों पर हमला करने लगे। व्यापारियों को पकड़ लिया जाता, यात्रियों को कैद कर लिया जाता और उन्हें कारागार में डाल दिया जाता। उन कैदियों में एक व्यक्ति था, एक साधारण व्यापारी लेकिन असाधारण भक्त। उसका नाम था सुप्रिय। कैद में भी भक्ति। सुप्रिय भगवान शिव का परम भक्त था। कारागार में भी उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वो दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। धीरे धीरे अन्य कैदी भी उसके साथ जुड़ गए। अब कारागार के भीतर हर समय शिव नाम का कीर्तन होने लगा। दारुक का क्रोध। जब दारुक को ये बात पता चली तो वो क्रोध से भर उठा। वो तलवार लेकर कारागार में पहुंचा और चिल्लाया, किसने तुम्हें मेरे राज्य में भगवान का नाम लेने की अनुमति दी? लेकिन सुप्रिय शांत था। उसने कहा, राज्य तुम्हारा हो सकता है, लेकिन मेरे हृदय पर केवल महादेव का अधिकार है। ये सुनकर दारुक और भी क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया, इन सभी कैदियों को मार डालो। भक्त की पुकार। मृत्यु सामने खड़ी थी, लेकिन सुप्रिय भयभीत नहीं हुआ। उसने आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने जीवन भर आपका नाम लिया है, तो आज अपने भक्त की रक्षा कीजिए। दिव्य चमत्कार। अचानक पूरा कारागार कांपने लगा। धरती हिलने लगी, आकाश में बिजली चमक उठी और फिर कारागार के मध्य एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तेज था कि राक्षस अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। भगवान शिव का प्रकट होना। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसी ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में नाग विराजमान था और उनके नेत्रों में प्रलय की अग्नि जल रही थी। राक्षसों का विनाश।
भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और देखते ही देखते राक्षस सेना तितर बितर हो गई। दारक और दारुका महादेव की शक्ति के सामने टिक नहीं सके। कुछ ही क्षणों में उनका आतंक समाप्त हो गया। पूरा समुद्र हर हर महादेव की जयकारों से गूंज उठा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। तब सुप्रिय ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, जैसे आपने आज हमारी रक्षा की, वैसे ही सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते रहिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, मैं यहाँ सदैव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहूंगा। उसी स्थान पर प्रकट हुआ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस कथा का गहरा अर्थ, परिस्थितियां कैसी भी हों, सच्चा भक्त भगवान का नाम नहीं छोड़ता। कारागार हो या महल, भक्ति हर स्थान को मंदिर बना सकती है। और जब भक्त की पुकार सच्ची हो तो भगवान अवश्य आते हैं। कलयुग के लिए संदेश। आज लोग छोटी छोटी समस्याओं में भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन सुप्रिय की कथा सिखाती है, संकट में भगवान को याद करने वाला नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने वाला ही सच्चा भक्त होता है। तो दर्शकों, ये थी दारुक और दारुका की आतंक तथा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की अद्भुत कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।